Hey guys, what's up? This is Milan Bril. Welcome back to Tutorial Galaxy. आज के वीडियो में काफ़ी अलग चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की है। ओके, काफ़ी ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने बार बार मुझे यहाँ पर 2-3 बार स्टूडेंट ने तो मुझे यहाँ पर बताया है कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि हम थियोरी का जो एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं तो वो किस टाइप का लिखे। ओके, किस तरीके से लिखे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, या फिर हमारा जो मार्क्स है, ओके, स्टूडेंट काफ़ी होशियार होते हैं लेकिन क्या होता है कि उनके जो राइटिंग की प्रॉब्लम आती है या फिर उनकी जो लिखने की स्टाइल होती है उसके कारण उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। यानी कि अगर उनका सम जो होता है वो सही होता है लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है। ओके गाइस, तो ऐसा होता है क्योंकि उनके रीत सही होती है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा चेक करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इसके कारण उनके मार्क्स जो है वो कोई चेक नहीं करता और ऑटोमेटिकली वो जो सर होते हैं, ओके, जो भी उनके पेपर चेक करता है ऑनलाइन, तो वो ऐसे ही वो दाखला जो पूरा के पूरा रॉन्ग कर देते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखा कि किस तरीके से जीटी के पेपर में लिखा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ओके, अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों को मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जीटीयू में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं। ओके, काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो ओनली ब्लू पेन से लिखते हैं। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को क्या करना है, ब्लू और ब्लैक दोनों पेन से लिखना है। ओके, मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने रेड लिखा है, ओके, वो ब्लैक पेन है और जो यहाँ पर तो मैं ब्लू में तो ब्लू ही पेन यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ब्लू और ब्लैक। ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने बीच में और लिखा है। ओके, काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो भी लिखते हो, ओके, क्वेश्चन है तो आप अगर क्वेश्चन ब्लू से लिखते हो तो आप सब कुछ ब्लू से लिखो। ओके, और अगर आप क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हो तो आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ब्लैक से लिखो। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन में ब्लैक लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन में ब्लू लिखते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी इंप्रेशन पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है क्योंकि आगे आगे अच्छा लगता है और उसके बाद पीछे पीछे एकदम बोरिंग हो जाता है उनका पेपर। तो चेक करने में भी जो कोई भी चेक करता है, ओके, मैं चेक करूँ या आप खुद चेक करें तो आपको भी बोरिंग लगेगा। ओके, तो आप जहाँ पर आप ब्लू यूज़ करें तो कम्प्लीटली ब्लू ही यूज़ करो और ब्लैक और ब्लू दोनों यूज़ करें तो दोनों का प्रयोग कीजिए। ओके, अलग अलग नहीं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं आपको पेपर की स्टाइल यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ। चलो, सबसे पहले क्या कहते हैं, ये मेरी ब्लैक पेन है, ओके, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चलो हमारा जो 3, 4 और 7 मार्क्स का पेपर आता है, राइट, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि क्वेश्चन 1 का ए, ओके, क्वेश्चन 1 और ए, ओके, क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 1 सी, तो इस टाइप का हमारा आता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन 1 इस तरीके से हमारा ये जो, ओके, क्वेश्चन 1 ए डायरेक्ट इस तरीके से सब जो आंसर होते हैं वहाँ पर यहाँ पर आंसर लिख देते हैं वो लोग और डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो ब्लू से हमारा जो जवाब होता है वो यहाँ से लिख देते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, ये जो रीत है वो बिल्कुल गलत है। ओके, इससे ओके मैं खुद चेक करूँगा ना तो ये 3 मार्क्स का होगा तो भी मैं 2 मार्क्स ही दूंगा। ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल हम सोचते हैं। ओके, सबसे पहले ब्लैक पेन लीजिए और ब्लैक पेन से यहाँ पर बीच में, ओके, जो हमारी सप्लीमेंट्री होते हैं उसकी यहाँ पर बीच में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन 1। ओके, बस क्वेश्चन 1, नॉट ए नॉट बी, यहाँ पर कुछ नहीं, ओनली क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर भी ब्लैक पेन यूज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पर वापस से लिखे क्वेश्चन 1। ओके, सॉरी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन 1 ए यहाँ पर भी लिखना है आपको। और अगर आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन 1 ए लिखना है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखिए। ओके, क्योंकि 3 मार्क्स के अंदर कोई सम नहीं पूछता, अगर आपका सम पूछता है तो अगर आप नहीं लिखोगे, इतना तो जीटी टाइम देता ही है कि आप क्वेश्चन लिख सको। ओके, और अगर आपको चला आपका क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो आप आंसर करके भी लिख सकते हो, लेकिन मेरी जो है अगर मेरे टाइप के लिखने जाओ तो मैं हर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिखता ही हूँ
हमारे पास इतना टाइम तो बच ही जाता है कि हम क्वेश्चन लिख सकें। ओके, अगर सम होता है, ओके, कुछ एग्जाम्पल दिया गया होता है तो उसकी रकम काफ़ी बहुत बड़ी होती है, तो ऑटोमेटिक हम गिवन डेटा तरीके हम लिखते हैं। ओके, गिवन डेटा तो हम सब लिखते ही है, तो गिवन डेटा तरीके भी, और अगर गिवन डेटा भी एक क्वेश्चन ही है तो वो भी हम डायरेक्टली वहाँ से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको, चलो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना। ओके, ये मेरी रीत थी। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप जाके यहाँ पर आंसर में आपको क्या करना है पता है, ये क्वेश्चन लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो और उसके बाद जाके आप आंसर लिखो। ओके, अब आंसर में आपको ANS नहीं लिखना है, ये अच्छी बात नहीं लगती, आपको ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली इस तरीके से लिखना है और आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके गाइस, तो ये था। अब चलो आपको क्वेश्चन लिखना ही नहीं है। ओके, अब डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन 1 है ए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या करना है, क्वेश्चन 1 ए। ओके, और यहाँ पे लिखिए आंसर। ओके, आंसर ऐसा लिखिए। उसके बाद यहाँ पर जाके आपको ये सब कुछ ब्लैक में ही लिखना है, ये पूरा हमारा आंसर होगा। ओके, और यहाँ पर आपको आंसर लिखना है और यहाँ से आपको आंसर लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, कितना अच्छा लग रहा है, यूनिक लग रहा है ना, कुछ अलग लगता है, कितना अच्छी तरीके से लगता है। ओके, तो सामने वाले 2-3 मार्क्स अगर आप गलत हो गए तो भी ज़्यादा दे देगा। ओके, पूरे में बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं अब क्या करना है, हमें सम की बात करें। चलो, ये तो हमारा हो चुका है। अब क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम जैसे ही पहले करते थे कि क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन 2 चालू करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हम नया पेज लेते हैं। ओके, तो ये तो आपको करना ही है, आपको नया पेज ही लेना है क्वेश्चन 2 के अंदर, को भी काफ़ी अच्छा है और वो भी इसी टाइप का आपको लिखना है। अब चलिए सम की बात करते हैं कि सम कैसे लिखना जाए। अगर कोई एग्जाम्पल है, राइट, चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में आप लोग जो है वो हम नहीं लिखते। ओके, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि एग्जाम्पल में हम जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं लिखते, यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल की रकम होती है वो हम नहीं लिखते। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन 1 यही हमारा एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन 1 ए। ओके, और यहाँ पर आपको लिखना है एग्जाम्पल। ओके, ये हमारा पूरा आंसर होगा, और उसके बाद जाके यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्प्लीटली नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ये कुछ लाइन होगी और यहाँ पर जाके आपको ऐसा करना है। ओके, गिवन डेटा, ये सब कुछ आपको ब्लैक में लिखना है और उसके बाद जाके आपको गिवन डेटा लिखना है। अब गिवन डेटा में क्या करते हैं सब लोग। ओके, चलिए मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 10 दिया गया है और उसके बाद y इज इक्वल टू 20 दिया गया है। ओके, और c इज इक्वल टू x प्लस y दिया गया है। ओके, तो सब लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली ये यहाँ से बाजू में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, कि ये x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 20 है, डायरेक्टली 30 mm। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, ये बाजू में बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको यहाँ से ही ये है, तो यहाँ से ही आपको करना है 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 mm। ओके, तो आपको इस तरीके से आपको, उसके बाद आपको डी लिखना है। ओके, आपको जो डायरेक्टली आता है, तो इस तरीके से आपको ढूंढने में भी काफ़ी परेशानी नहीं होगी, आप बहुत यूनिक लगेगा आपको। ओके गाइस, तो ये करना है आपको। ओके, और ये आप सब कुछ कर दोगे। ओके, आपको इसी तरह के आपको पेपर लिखना है, काफ़ी इजीली स्टेप है। ओके, आप ये कर दीजिए। ओके, मैं आपको कम्प्लीटली बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे आएंगे। ओके, और आपकी दूसरी बात है जो आपकी मेहनत होती है, तो और आपको बिल्कुल चेक नहीं करना है। चले, आपको यहाँ पर भूल पड़ी। ओके, चले मान लीजिए आपको डेटा लिखने में भूल गई, डेटा का स्पेलिंग आपने गलत लिख दिया, तो आपको क्या करना है, आपको उसको, चलो आपने देखा, ओके, आपने पेपर कंप्लीट कर दिया, आपने देखा, तो आपको चेकना है। मैं अगर मेरी बात मानोगे तो जीटीयू में अगर आप चेकोगे तो वहाँ पर ज़्यादा फोकस, अब आप देखो मेरे बोर्ड पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर पड़ रहा है, इस पर, क्योंकि मैंने ये चेका हुआ है। अगर मैं यहाँ पर चेकूंगा ही नहीं तो वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको पता ही होगा कि ये गिवन डेटा है, इसलिए वो पढ़ेगा नहीं, वो डायरेक्टली ये पढ़ेगा।
या फिर डायरेक्टली रकम हमारा पड़ेगा, तो आपको चेकना नहीं है। और अगर आपको चेकना है तो आप इस तरीके से मत चेकिए यार, काफ़ी लोग इस तरीके से चेकते हैं, तो इस तरीके से मत चेकिए, आपको लाइन ही करनी है इस तरीके से, जहाँ पे ये जो डेटा लिखा हुआ है तो आपके इस तरीके से लाइन ही करनी है अगर आपको चेकना है तो। और मेरी मत मानो तो आप चेको ही मत, ओके, आपको डायरेक्टली ही रखो, ओके गाइस। तो ये मेरी थी, ओके। और मैं इसी टाइप का पेपर है अपना, जो मैं इसी टाइप से लिखता हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा शायद मार्क्स आते होंगे और ये सब कुछ। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमारा जो पेपर है वो आपको क्या करना है कि आपको कम्प्लीटली दिखना है, ओके। आपको 70 से 70 मार्क्स का आपको लिखना है। चलिए मान लीजिए कि आपको 23 मार्क्स का ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं, आपको पासिंग मार्क्स का ही आता है, लेकिन आप इतनी गारंटी कैसे दे सकते हो कि आपको 23 मार्क्स का आपने लिखा और वो 23 ही आपको देगा, ओके। उसके 15 भी नहीं आ सकते, ओके। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है जो 23 लिखा रहता है और बाहर आके कहते हैं कि हमने 23 का लिखा, हम तो पास हो जाएंगे, ये सब कुछ मैंने कंप्लीट लिखना है, एक भी भूल नहीं पड़ी। लेकिन इतनी तो भूल हो ही जाती है, तो वो आपके 15 ही मार्क्स होते हैं। 15 से ज़्यादा, चलो मान लीजिए 15 से 19 तक आएंगे, उसके ज़्यादा नहीं आएंगे। इसलिए आप 70 मार्क्स का लिखोगे तो 50 तो आएगा। और चलो आपको नहीं आता, लेकिन मैथ्स के पेपर में आपको नहीं आता तो आप मत लिखिए, लेकिन थियोरिटिकल पेपर है तो आप वहाँ पर चलो आप कुछ तो ऐसा लिख सकते हो, आपकी उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी तो आप लिख सकते हो, तो वो आप लिख दोगे, कोई पढ़ने वाला नहीं है, पेपर कोई पढ़ता नहीं है, आप डायरेक्टली लिखो तो भी आप पास हो जाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको 70 मार्क्स का कंप्लीट करना है। और मैथ्स में क्या करते हैं सब लोग, मुझे पता है, मेरा फ्रेंड था तो वो भी ऐसा ही करता था कि वो भी पास हो ही जाता था, लेकिन वो क्या करता था कि उसका जो ओके कुछ, चलिए मान लीजिए कि हमारा मैथ्स का कोई सम है और उसका यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, चलो मैथ्स 3 जिसने पढ़ा होगा उसको तो पता ही होगा, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रकम है और उसका हमें f(x) फाइंड करना है। चलो f(x) हमारा फाइंड करना है, तो क्या करते हैं लोग कि कुछ भी उल्टा सिल्टा लिख देते हैं, ओके। और उसके डिवाइडेड बाय कुछ उल्टा सिल्टा लिख देते हैं, या फिर कुछ रूट के अंदर उल्टा सिल्टा लिख देते हैं, ओके। और उसके बाद वही सारी रकम जो है वो गिवन डेटा के अंदर कुछ आता है, वही सब कुछ यहाँ पर लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आंसर ले देते हैं। तो उससे क्या होता है, ओके, कोई पढ़ेगा तो मार्क्स आएंगे, लेकिन जीटी में कोई पढ़ता नहीं है, इसके भी मार्क्स गिने जा सकते हैं अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो। लेकिन आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, शायद पास हो जाओ। और चलो नहीं लिखोगे तो आपको तो वैसे भी मार्क्स कमाएंगे, लेकिन आप लिखोगे तो शायद आप पास भी हो जाओगे। कुछ तो परेशानी होती है जो कम्प्लीटली आपको पास हो सकता है, ओके गाइस। तो ये थी मेरी आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, ओके, तो इंस्टा आईडी आप लोगों को मिल जाएगा, इंस्टा आईडी पर आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आप लिख सकते हो, ओके। कभी भी आप कमेंट लिख दीजिए, उसका भी मैं आंसर दूंगा। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन तो दबाना ही है, तो नाउ जाइए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए। एंड गाइस यहाँ पर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करते जाना। एंड जय हिंद, जय भारत।